आज का जो टॉपिक है पेज लेआउट के अंदर, पिछले पार्ट में हमने ये वाला कवर कर लिया था, पेज सेटअप के सारे टूल्स। आज हम देखेंगे पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ के टूल्स और अरेंज के ये सारे टूल्स। वाटरमार्क कैसे यूज़ करें, पेज कलर टूल्स का यूज़ क्या है, पेज बॉर्डर कैसे लगाया जाता है, इंडेंट कैसे काम करता है, स्पेसिंग टूल का यूज़ क्या होता है, अरेंजमेंट्स के टूल्स का यूज़ कैसे किया जाता है। तो ये आप आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप आएंगे पेज लेआउट पे और इस टैब पे आने के बाद इधर की तरफ देखिए, पहला ऑप्शन है वाटरमार्क। बेसिकली वाटरमार्क होता क्या है कि बहुत सारे ट्यूशन सेंटर्स या बहुत सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में हम पीछे एक धुंधले या ये कहिए कम ओपेसिटी में कुछ लिख देते हैं, सो डैट अगर वो कॉपी होता है तो वो पीछे उसका नाम पता चले, उसको वाटरमार्क कहते हैं। यूज़ कैसे करना है, आप यहाँ जाएंगे, जैसे मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ पेज को। देखिए आप वाटरमार्क पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए नीचे आता है कस्टम वाटरमार्क। कुछ तो ऐसे होता है जैसे कॉन्फिडेंशियल, जैसे कुछ होते हैं ना डिपार्टमेंट्स के, कुछ होते हैं जैसे कॉन्फिडेंशियल लेटर है, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, तो वो ऐसे लिख देते हैं, तो वो ऑटोमेटिक आ जाता है। जब कंट्रोल F2 आप करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा बैकग्राउंड में। दूसरी तरफ होता है आप अपना खुद का डालने का, तो आप कस्टम वाटरमार्क में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ दो तरह के वाटरमार्क होते हैं, पिक्चर वाटरमार्क और टेक्स्ट वाटरमार्क। तो टेक्स्ट वाटरमार्क में क्या होता है, देखिए जैसे वहाँ कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ था, ऐसे ही आपका कोई भी XYZ, मान लीजिए आपका कोई ट्यूशन सेंटर है, ठीक है जी, तो आपने उसका नाम लिखा, ये कर दिया और आप ओके करेंगे तो देखिए कंट्रोल F2 करेंगे तो नीचे आपके ट्यूशन सेंटर का नाम आएगा। मीन्स अगर आप अपने स्टूडेंट्स को अगर आप कोई डॉक्यूमेंट या कोई नोट्स दे रहे हैं तो आपका ट्यूशन सेंटर का प्रचार भी होता है, एक तरह से मार्केटिंग भी होती है और पीछे पता चलता है अगर कोई इसकी कॉपी बनाते हैं तो। एक इसके लिए होता है। दूसरा इसमें है कस्टम वाटरमार्क में पिक्चर वाटरमार्क। पिक्चर वाटरमार्क क्या है, कई बार कुछ लोग अपने कंपनी का लोगो लगा देते हैं, अपने ट्यूशन सेंटर, अपने जो भी सेंटर उनका लोगो लगा दिया जाता है। तो वो पिक्चर में जाएंगे, सेलेक्ट पिक्चर में जाएंगे और यहाँ पे जो भी आपको लगता है तो आप अपना लोगो याद रखिए कि वो PNG में होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे अगर कोई लगाऊँ, जैसे मान लीजिए कि मेरे इसमें ये है, अगर है ना लोगो बैक साइड में लगाना है तो इस पर क्लिक करा, इंसर्ट करा और अप्लाई और ओके कर दूंगा तो देखिए इस पर ये आपको दिखेगा, वो मेरा जो बैकग्राउंड में वो लोगो दिखेगा या जो भी मैं इमेज लगाना चाहता हूँ वो दिखेगा। तो इसको बोलते हैं वाटरमार्क के अंदर पिक्चर वाटरमार्क। अगला ऑप्शन है पेज कलर। पेज कलर होता है जैसे अगर आप कोई लेटर या कुछ इस तरह का डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं और आपके पास कलरफुल प्रिंटर है तो आप ऐसे इनका यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड में आप इस तरह के कलर्स दे सकते हैं, आप जो भी आपको ठीक लगे, जिस तरह के कलर्स आप यूज़ करना चाहें। तो ये ऑप्शन है कलर देने का, ये वाला ऑप्शन कलर्स देने का, नो कलर भी कर सकते हैं आप। अगला ऑप्शन है पेज बॉर्डर। ये क्या है कि अगर आपने ये काम किया, इस पे आप चाहते हैं कि चारों तरफ एक बॉर्डर सा घेर दिया जाए, तो पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए नन यानी बिना बॉर्डर के, बॉक्स बॉर्डर कुछ ऐसे चारों तरफ से इस तरह के होंगे। अगर आप इसमें जाके शेडो देते हैं तो शेडो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, मतलब एक साइड पतला है तो दूसरी साइड शेडो दिख रही होगी आपको। इसी तरह से और भी बहुत सारे हैं। शेडो के अलावा अगर आप इसमें आ जाएं, जैसे आर्टिस्टिक अगर आप बॉर्डर लगाना चाहें तो इसमें देखिए एप्पल के बॉर्डर आप लगा सकते हैं इसमें। और अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे अलग अलग जैसे फ्लावर्स वगैरह हैं या कुछ आर्टिस्टिक, जैसे इस तरह का देखिए ये आप ऐसे लगा सकते हैं। अगर इनका बॉर्डर का थिकनेस ज़्यादा है, साइज़ ज़्यादा है, बहुत मोटा लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें यहाँ पे साइजेस कम कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये आप मैनुअल भी यहाँ एंट्री कर सकते हैं या यहाँ ड्रॉप डाउन से ऐसे कम किया जा सकता है। तो ऐसे करेंगे तो ये पतला भी हो सकता है। इवन आप पेज बॉर्डर के अंदर कलर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको कलर्स वगैरह का भी इसमें देखना है तो। जैसे यहाँ पे आप जाइए, जो भी कलर आपको ठीक लगता है वो करिए और ओके कर देंगे तो देखिए
बॉर्डर आपको इस कलर में मिल जाएगा। पेज बॉर्डर के बाद अगला ऑप्शन है वो है पैराग्राफ। देखिए पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये हमारी रिपोर्टिंग्स में बहुत यूज़ होता है। कुछ आपने होम मेन्यू के अंदर कुछ टूल्स देखे थे जिसमें हम डिस्टेंस को कवर करते थे, लाइन स्पेसिंग वगैरह, दूर या पास करना, इस तरह का, ठीक है। उसमें जब हम कोई काम करते हैं तो एक ये पैराग्राफ हुआ, ये पैराग्राफ हुआ, तो पैराग्राफ से रिलेटेड टूल्स आपको पेज लेआउट के इस एरिया में मिलेंगे आपको। सबसे पहले देखिए इंडेंट क्या होता है। जब भी हम काम करते हैं तो हम ना मार्जिन छोड़ते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्जिन। अगर ये मैं बॉर्डर हटा दूँ, नो बॉर्डर कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मार्जिन एरिया है। अगर कहीं हमारी नीड हो कि हम इसको और इधर से शुरू करें तो हम यहाँ से देखिए कर्सर वहाँ रखेंगे और यहाँ आकर हम इंडेंट आगे बढ़ा सकते हैं। ये ऑप्शन है। आप इंडेंट को ज़्यादा किया, इंडेंट मतलब खाली जगह, जो शुरुआती जो खाली स्थान है, मार्जिन है, वो आगे पीछे कर सकते हैं। ये पैराग्राफ के ऊपर है, मतलब इस पैराग्राफ से इधर से भी आप करना चाहते हैं तो इधर से भी देखिए आप मार्जिन कम कर सकते हैं। बीच बीच में हमारी अगर नीड हो तो हम इसको इंडेंट को कम या ज़्यादा लेफ़्ट या राइट से हम कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेसिंग क्या होता है, देखिए ये पैराग्राफ है एक, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक पैराग्राफ, ये नीचे का पैराग्राफ। अगर मैं इसके बिफोर यानी इस पैराग्राफ के ऊपर पहले अगर मैं स्पेस बढ़ाना चाहूँ तो देखिए इस तरह से बढ़ जाता है। अगर नीचे करना चाहूँ मैं इसके बाद तो देखिए आफ्टर, ये देखिए स्पेस मैं चाहे जितना बढ़ाना है बढ़ा सकता हूँ। तो ये टूल जो है आपका इंडेंट में पहले और बाद में स्पेस बढ़ाने का, और ये बिफोर एंड आफ्टर यानी पैराग्राफ के पहले और पैराग्राफ के बाद, ठीक है जी। इसके अलावा देखिए अगला जो ऑप्शन है हमारे पास, जैसे मान लीजिए कोई भी अब इमेज लगाते हैं, आप कोई इमेज यूज़ करते हैं, इंसर्ट में गए, पिक्चर में गए और कहीं पे मैंने कोई इमेज यूज़ कर लिया, फॉर एग्जांपल मैंने ये इमेज यूज़ कर लिया, ठीक है जी। इमेज को किसी कॉर्नर से पकड़ के मैं छोटा कर लेता हूँ। अब देखिए जब मैं इस इमेज को लगाऊंगा तो इतना एरिया बच जाता है मेरे पास, यानी कि इतने टेक्स्ट जगह खाली हो जाती है। तो इसके लिए आप पेज लेआउट में आकर आप इस इमेज को क्लिक करेंगे, तब ये देखिए अरेंजमेंट के ऑप्शंस ओपन होंगे। जैसे पहला इसमें है पोजीशन, इस पे जाइए। अब पोजीशन को समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि ये एक पेज है, यहाँ पे भी देखिए ये पेजेस हैं। इस पेज में मेरी इमेज इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ या किधर रखना है, तो मुझे कुछ इधर बीच में था तो मैं यहाँ बीच पे या इधर क्लिक कर दिया। जैसे मैं क्लिक करूँगा देखिए ऑटोमेटिक इसको जगह मिल जाएगी, यानी कि जो टेक्स्ट हैं वो इसको जगह दे देते हैं, तो हमारा स्पेस जो खाली था वो बच जाता है। इसको आप जिधर भी रखेंगे बाकी सब जो टेक्स्ट है वो साइड हो जाएगा और आपको स्पेस मिलता जाएगा। ये ऑप्शन है आपका पोजीशन का। इसमें एक होता है रैपिंग, रैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, इन लाइन विद टेक्स्ट अगर देखें तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। और ऑप्शन है जैसे टाइट करेंगे तो ये अपने ऑटोमेटिक घेर लेगा इसको। अगर मैं बीच में करूं तो देखिए चारों तरफ से इसको घेर लेगा। इसी तरह से टॉप एंड बॉटम है, इसी तरह से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट यानी टेक्स्ट के ऊपर ही आ जाएगा, और इसी तरह से इसमें बिहाइंड टेक्स्ट होता है और स्क्वायर वगैरह ये सब। तो ये होता है आपका पोजीशन में, पोजीशन और रैपिंग। इसके अलावा एक दो और ऑप्शन है बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो शेप है ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है। सबसे पीछे कौन सा है, ये वाला शेप। इसको अगर आप आगे लाना चाहें, मान लीजिए मैं ऐसे कुछ करता हूँ, इसको आगे लाना है तो यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट सबसे ऊपर आ जाएगा, सेंड टू बैक सबसे पीछे चला जाएगा। इसी तरह से इसमें इसको एक स्टेप आगे लाना है तो ब्रिंग फॉरवर्ड एक स्टेप आगे आएगा, ब्रिंग फॉरवर्ड तो एक स्टेप आगे आएगा। इस तरह के ये ऑप्शंस हैं, ये आप सारा एक बार करके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाइनमेंट क्या होता है, मान लीजिए ये यहाँ है, ये यहाँ है और ये यहाँ है। मैं चाहता हूँ तीनों एक सीध में हो जाए, तो मैं एक को क्लिक किया, शिफ्ट दबाया, दूसरा, तीसरा, यहाँ जाएंगे। अब देखिए ये अलाइनमेंट के अलग अलग ऑप्शन है जो इसके शेप से भी आप समझ सकते हैं। मान लीजिए जैसे ऊपर वाला है तो अलाइन टॉप, तो जो टॉप पे शेप होगा उसके सीध में सब आ जाएंगे। जैसे ये देखिए कंट्रोल जेड। अगला ऐसे ही देख सकते हैं, बॉटम यानी इसके सीध में सब आ जाएंगे ऐसे। कई बार ऐसा होता है कि इसकी दूरी बहुत ज़्यादा होती है किसी की और किसी की कम होती है, तो इनको अगर आप शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करें और इनके बीच की दूरियां बराबर करना है तो आप यहाँ जाकर और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल कर दीजिए
और ये कर दीजिए। आपको एक क्लिक पे इनका बीच का डिस्टेंस वगैरह ये अच्छे से कवर हो जाएगा। सो ये वाला जो टूल है ये है अलाइनमेंट, जिसमें आप ये सारा यूज़ कर सकते हैं। अलाइनमेंट के बाद आगे का जो ऑप्शन है वो है ग्रुप रोटेट। ग्रुप में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये तीनों एक सीध में आपने कर दिया, इक्वल डिस्टेंस है, बट अगर मैं एक ले जाना चाहूँ तीनों को अगले पेज पे या थोड़ा आगे ले जाऊँ तो ये एक ही रह जाएगा। हालांकि अलग अलग इमेजेस हैं, मैंने कुछ इसको जोड़ के बनाया, या अलग अलग शेप्स हैं इससे कुछ जोड़ के बनाया, लेकिन इसको मैं अलग ले जाऊँ तो एक रह जाएगा, मतलब एक जाएगा, बाकी छूट जाएंगे। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं कि शिफ्ट के साथ तीनों को क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ जाके ना ग्रुप बना सकते हैं। इमेज एक नहीं होगा बट इनका एक ग्रुप बन जाएगा, एक गैंग बन जाएगा। ठीक है जी। सो वो आपने यहाँ पे ग्रुप किया। अब उसके बाद ये जिधर आप मूव करेंगे वो ऐसे होगा। इवन रोटेशन भी मतलब ऐसे ही जाएगा। ये हम तो डूबेंगे, आपको भी ले डूबेंगे वाला हाल है। इस तरह का आपको ये मिल जाएगा। ठीक है जी। देन अगला है रोटेशन। रोटेशन वैसे तो इसी से कवर हो रहा है, बट वो ऐसे है कि जैसे अगर कोई इमेज आप देखें यहाँ पे, तो इस इमेज को अगर मैं रोटेट करना चाहूँ तो इस इमेज पे क्लिक करूँ, यहाँ जाऊँ और यहाँ जाके देखिए ये रोटेशन अगर इस तरह से करेंगे तो इधर आ जाएगा। मतलब ये आपको रोटेशन के अलग अलग एंगल हैं, फ्लिप, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। क्या हो रहा है ये देखिए, आपको पता चला क्या हुआ। इस तरह से इसके अक्षर देखिए उल्टे हो गए हैं। किसका कमाल है। हाँ ये देखिए, बस आप इस पे जाइए, यहाँ जाइए और क्लिक कर दीजिए, ये इधर घूम गया। क्लिक कर दीजिए, ये ऐसे घूम जाएगा। ये अलग अलग ऑप्शंस हैं। क्लॉक, एंटी क्लॉक जैसे मूव होता है, तो उस तरह का ये रोटेशन है। तो आज हमने जो कवर किया उसमें पेज बैकग्राउंड में वाटरमार्क, पेज बॉर्डर, पेज कलर, देन इधर पैराग्राफ में इंडेंट, स्पेसिंग कवर किया, पोजीशन हमने देखा और इनके अरेंजमेंट्स किया, साथ में रोटेशन, ग्रुप और अलाइनमेंट के सारे ऑप्शन आपने देखे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच।